श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 24वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 24वें अध्याय में इंद्र यज्ञ को त्याग, गोवर्धन पूजन कियो, सबन सहित अनुराग। श्री सुखदेव जी बोले कि हे पृथ्वीनाथ, श्री कृष्ण भगवान अपने बड़े भाई बलदेव जी सहित सुख से रहते थे कि इंद्र के यज्ञ की तैयारी होती देखते भये। सब प्राणियों के आत्मा भगवान सर्वव्यापक, सब बातों के जानने वाले जानते भी थे। इंद्र के यज्ञ का प्रबंध हो रहा है तो भी नंद रानी से पूछने लगे कि माता जी आज क्या है जो घर घर पकवान मिठाई बन रही हैं और तुम भी बड़ी धूमधाम में हो। मुझे समझा कर कहो कि यह क्या भेद है जिससे मेरे मन का संशय मिटे। यशोदा बोली कि पुत्र, इस समय मुझको अवकाश नहीं। यह सब वृतांत तुम अपने पिता से जाकर पूछो, वह तुम्हारा सब संदेह दूर कर देंगे। यह सुन नंद जी के पास जाकर श्री कृष्ण बोले कि पिता, आज क्या है जो सब ब्रज में कड़ाही खटक रही हैं और अनेक प्रकार से व्यंजन बन रहे हैं। सब ठोर ठोर कोलाहल मच रहा है और ग्वाल बाल चारों ओर भागे भागे फिरते हैं। क्या उत्सव है? किस देवता के नाम का यज्ञ है? क्या इसका फल है? कौन से देवता का पूजन है? क्या क्या उसमें गुण है? कौन इसका अधिकारी है? किस वस्तु से यज्ञ होता है? हे पिता, मुझे इस बात के सुनने की बड़ी अभिलाषा है। सज्जन पुरुष सब प्राणियों में और स्थानों में आत्मा को देखते हैं। उनसे कोई कर्म छिपा नहीं है और छिपाने के योग्य भी नहीं है। साधु पुरुष अपना बीराना कुछ नहीं समझते, उनकी समदृष्टि है। मित्र उदासीन व वेरी भी उनका कोई नहीं होता। उदासीन तो शत्रु के सदृश वर्जित हैं। सुहृद आत्मा के समान मानना चाहिए, इससे उसको अवश्य सम्मति में साथ कर ले। यह प्राणी जानकर भी कर्म करता है और बिना जाने भी कर्म करता है, परंतु जानकर जो करता है उसका फल तत्काल मिलता है और जो बिना जाने कर्म करता है उसका कार्य किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। आपने जो यह यज्ञ का अनुष्ठान कर रखा है वह शास्त्र की रीति से किया है अथवा लौकिक रीति से किया है, और यह रीति आपके यहाँ परंपरा से चली आई है या आज किसी ने नई बताई है। यह आपसे मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके मुझसे कहो। श्री कृष्ण के गंभीर वचन सुनकर नंदराय जी बोले कि बेटा, क्या यह वृतांत तुमने आज तक नहीं सुना? मेघ रूप भगवान इंद्र हैं और मेघ ही उनकी प्यारी मूर्ति हैं। वही प्राणियों के प्राण की रक्षा करने वाला है और संतोष देने वाले जल की वर्षा करता है। मेघों का राजा भगवान इंद्र हैं, उसको हम भी और संसार के दूसरे पुरुष भी उसी मेघपति के बरसाए जल से उत्पन्न हुआ जो अन्न है उसी से ये यजन करते हैं। उसके करने से देवता पितृ प्रसन्न होते हैं। अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि उत्पन्न होती हैं। वन फूलते हैं, तृण घास उत्पन्न होता है, उसी से पशु पक्षी जीव जंतु आनंद पाते हैं और उस यजन करने के उपरांत जो शेषान्न रह जाता है उसी की प्राप्ति के लिए अपनी जीविका करके धर्म करते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष सेवन करते हैं। हे पुत्र, यह इंद्र यज्ञ की रीति हमारे यहाँ परंपरा से चली आई है। कुछ आज ही किसी पंडित ने नई नहीं बताई, जो धर्म परंपरा से चला आया है और जो मनुष्य काम लोभ भय द्रोह से उसको छोड़ देते हैं उन पुरुषों का कभी कल्याण नहीं होता। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, नंदराय और वृद्ध ब्रजवासियों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र के ऊपर अत्यंत क्रोध करके उसका मान घटाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपने पिता नंदादिक से कहा। हे श्री भगवान बोले कि हे पिताजी, कर्म से ही प्राणी जन्म लेता है और कर्म से ही देह का त्याग करता है। सुख दुख भय कल्याण कुशल ये सब कर्म के ही अधीन है। कोई मतवाले ऐसा कहते हैं कि ईश्वर प्राणियों के किए हुए कर्मों के फल का देने वाला है।
इससे तो यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर कर्मों के वशीभूत हैं। जैसा कर्म जिसने किया वैसा ही फल मिला। ईश्वर अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता। इस बात से यह निश्चय हुआ कि फल की सिद्धि देने वाला कर्म ही प्रधान रहा। इसलिए कर्म ही जब मुख्य ठहरा तो फिर ईश्वर क्या वस्तु हैं। उसे तो ऐसा समझो कि जैसे बकरी के कंठ के स्तन। जब कर्म ही प्रधान ठहरा तो इंद्र से क्या प्रयोजन, जब सब प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार जन्य जो कर्म है उनको इंद्र भी किसी प्रकार नहीं घटा बढ़ा सकता। प्राणी स्वभाव के वशीभूत है और स्वभाव को बरते हैं। देवता, असुर, मनुष्य ये सब स्वभाव के ही वश में हैं और कर्म की प्रवृत्ति भी स्वभाव के अधीन है। तो फिर उस प्रवृत्ति में ईश्वर की कुछ आवश्यकता नहीं। यह जीव कर्म से ही छोटे बड़े देह को पाता है और त्यागता है। कर्म ही शत्रु है, कर्म ही मित्र है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। इसलिए स्वभाव में स्थित होकर अपने कर्मों का अनुष्ठान करे, यही मुख्य है। यद्यपि देवता के नाम से यज्ञ, व्रत, पूजन, हवन, क्रिया सब उसे करने का ही नाम कर्म है। यद्यपि तुमको यह संदेह हो कि बिना देवता के हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, देवता ही हमारा कार्य करता है, तो भी देवता कर्म के ही अधीन ठहरा। देखो, तुम किसी देवता का नाम लेकर अग्नि पर दूध का पात्र रख दो, वह दूध ओट जाएगा, और देवता का नाम नहीं भी लो तो भी ओट जाएगा, परंतु बिना अग्नि पर धरे किसी प्रकार नहीं ओट सकता। तो मुख्य कर्म ही ठहरा, क्योंकि बिना कर्म को कुछ नहीं हो सकता। अनायास पूर्वक कर्म की पूजा करे और जिस पुरुष का निर्वाह हो वही उसका देवता है। जो पुरुष एक पदार्थ का सेवन करके दूसरे पदार्थ का सेवन करते हैं वे पुरुष कभी कल्याण को नहीं पाते। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पुरुष का सेवन करके कल्याण को नहीं पाती। हे पिता, चारों वर्णों को चाहिए कि अपने अपने धर्म पर आरूढ़ रहे। ब्राह्मण को चाहिए वेद पढ़े और उसी से अपनी आजीविका करे। क्षत्रिय को चाहिए कि पृथ्वी की रक्षा करे, वैश्य व्यापार आदि से अपना उदर पूर्ण करे, और शूद्र को चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करके अपना उदर पूर्ण करे। खेती, वाणिज्य, गो रक्षा और ब्याज लेना, यह चार प्रकार की वैश्य की जीविका है। हे पिता, ऐसी कभी मत समझना कि हमारी गायों की वृद्धि और आजीविका इंद्र के ही अधीन है, क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं तीन गुणों से विश्व का पालन, उत्पत्ति, नाश होता है। इस रजोगुण से स्त्री पुरुष मिल के त्रिविध जगत उत्पन्न होता है। रजोगुण की प्रेरणा से मेघ सर्वत्र स्थानों पर जल बरसाते हैं, उसी जल से प्रजा का जीवन होता है। इंद्र इसमें क्या कर सकता है? हमारे तो पूर, देश, नगर, ग्राम, घर कुछ भी नहीं है। हे तात, केवल वन ही हमारा घर है और सदा वन और पर्वतों में हमारा वास है। इसलिए गो ब्राह्मण की सेवा करनी उचित है और पर्वतों का पूजन करना चाहिए, जिससे हमारी गायों का और हमारा पालन पोषण हो। सो हमारे समीप सब पर्वतों में श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत हैं, उसी के यज्ञ का आरंभ करो। जो इंद्र के यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठी की उसी सामग्री से गोवर्धन के यज्ञ का प्रारंभ करो। खीर से आदि लेकर दाल तक अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाओ। गेहूं की पूरी, कचौरी, उड़द मूंग की दाल, कड़ी पकौड़ी, रायता, चुनौरी, शाक, बासमती के चावलों का भात, दूध, दही, रबड़ी, मलाई और सब गायों का दूध इकट्ठा करो। वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर हवन की सामग्री मंगाकर अग्नि में होम कराओ और उन ब्राह्मणों को भांति भांति के अन्न, गोदान, दक्षिणा दो और अलंकार पहनाओ। और दीन भिखारी, कुत्ते, चांडाल से आदि लेकर पतित को यथा योग्य भोजन कराओ। गायों को घास दो, गोवर्धन पर्वत को बलिदान दो। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन, चंदन का तिलक लगाए, नए नए वस्त्र धारण करके श्रृंगार बनाओ। गो ब्राह्मण, अग्नि, पर्वत की प्रदक्षिणा करो। हे पिता, मेरा तो यह मत है, आगे आपकी इच्छा हो सो कीजिए। यह गो ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत का यज्ञ मुझको तो अत्यंत प्रिय है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इंद्र का गर्व दूर करने के लिए काल रूप भगवान का वचन सुनकर नंदादि गोपों ने और सब
सब ब्रजवासियों ने परस्पर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा वचन किसी प्रकार नहीं फेर सकता और न कोई और फेर सके, तो बात तुझको अच्छी लगे, हम सब उसी में प्रसन्न हैं। इस बात को सुनकर बड़े बड़े जो वृद्ध गोप थे वे कहने लगे कि कृष्ण सत्य कहता है, हमारा इंद्र से क्या प्रयोजन है, हमको तो नदी पहाड़ वन सदा बने रहे। हे राजन, जैसे जैसे मधुसूदन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा उसी प्रकार सब ब्रजवासी प्रातः काल ही उठ अपनी अपनी पूजन सामग्री थालों परातों में धर धर कर अच्छे अच्छे वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाए, गायों को आगे कर स्वस्ति वाचन कराए, नंदराय जी भी कराए, गायों को हरी हरी दुब डलवाए, पर्वतों के चारों ओर अगर तगर चंदन कपूर केसर कस्तूरी जल में मिलाए, गिरिराज पर छिड़कवाए, फिर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते भये, फिर धूप दीप नैवेद्य चंदन अक्षत पान सुपारी गिरिराज के आगे धर आरती कर मिष्टान के ढेर चढ़ाने लगे। इतनी मिठाई चढ़ी कि संपूर्ण पर्वत ढक गया और दूध दही घृत इतना चढ़ाया कि नदियां बहने लगी और जहाँ तहाँ अनेक रंग के थान तान दिए। उस समय गिरिराज ऐसे शोभायमान जान पड़ते थे मानो भगवान विराट श्री कृष्णचंद्र से मिलने को आए हैं। उस अद्भुत शोभा को देखकर ब्रजवासी प्रसन्न होकर गिरिराज की प्रदक्षिणा देने लगे। उस समय सुंदर गोपों की स्त्रियां कोमलांगी, जिनसे पांवों नहीं चला जाता था, वह गाड़ियों और रथों में विराजमान थी और बड़े बड़े चलने वाले बैल उन रथ और गाड़ियों में जुटे रहे थे और वह श्री कृष्णचंद्र के चरित्र गाती चली जाती थी और जहाँ कहीं मार्ग में ब्राह्मण मिल जाते थे उनको दक्षिणा दे देकर आशीर्वाद लेती थी। वहाँ ब्रजवासियों की प्रीति थी कराने के लिए श्री कृष्ण ने नया कौतुक एक और किया, अपना दूसरा रूप और प्रकट किया कि मैं ही गोवर्धन पर्वत, अतिशय बृहत शरीर, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं, बड़ा चौड़ा लंबा मुख, अखंड प्रकाश, महास्थूल जंगा और जानू और शैल के शिखर के समान, शीश रत्न जटित मुकुट धरे, आभूषण पहिरे, कंठ में वनमाला, पीताम्बर धारण किए, गिरिराज की कंदराओं में से निकल कर बोले। फिर तो सब गोपी भोजन के थाल और पराते उठा उठा गिरिराज को पकड़ाते जाते थे और वह प्रसन्न हो खाते थे और प्रत्येक भोजन की प्रशंसा भी करते थे। निदान जो कुछ पकवान मिठाई नंदादिक ब्रजवासी ले गए थे उस सब को निर्वार प्रसाद मात्र छोड़ दिया। तब तो श्री कृष्णचंद्र सबसे पुकार कर कहने लगे कि हे पिता भ्रातृगण, देखो गिरिराज ने आज कैसा प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया। देखा आपने गिरिराज का कौतुक, कभी इंद्र ने भी इस प्रकार प्रकट होकर दर्शन दिया था और अपने हाथ से इस प्रकार भोजन किया था। यह गोवर्धन नाथ अपने पूजने वालों पर सदा दया दृष्टि रखते हैं और जो कोई वनवासी इनका तिरस्कार करने वाले हैं उनको सिंह सर्पाधिक रूप से कालकोर कर लेते हैं। इसलिए अपने और गायों के मंगलार्थ इनको बारंबार नमस्कार और दंडवत करो। इस प्रकार संपूर्ण गोप वासुदेव भगवान की आज्ञा से भले प्रकार यज्ञ करके श्री कृष्णचंद्र को संग लेके गोवर्धन से ब्रज को आ गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां चतुर्विंशो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।